वेलकम टू माय चैनल प्रिया की सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। लड़के को 40 लाख का पैकेज है, बेंगलोर में इंजीनियर है, उसके पिता की भी सरकारी नौकरी है, गांव में ज़मीन जायदाद भी अच्छा है। और क्या चाहिए हमारी बेटी रश्मि को। कैलाश जी जो बेटी रश्मि के लिए लड़का देखकर आए थे, अपनी पत्नी रेखा से बोले। रेखा पूछी, लड़की से मिलकर बात किया क्या? लड़के का स्वभाव कैसा है? स्वभाव का क्या है? अरे इतना पैसे वाला आदमी है, इतनी शान शौकत है, हमारी बेटी राज करेगी वहाँ पर। कैलाश जी लड़के वालों की बड़ाई करते हुए बोले। रेखा के सामने 27 साल पहले का दृश्य तैर गया। 27 साल पहले जब उसकी शादी की बात हो रही थी, उसके पिता रघुनाथ जी उसकी माँ जानकी के सामने कैलाश जी के बारे में बता रहे थे। लड़के को ज़मीन जायदाद की कमी नहीं है, पिता गुजर चुके हैं, पूरे घर का मालिकाना लड़के के हाथ में ही है। हमारी बेटी जाते ही मालकिन बन जाएगी, कोई उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। रेखा की माँ रघुनाथ जी से पूछी थी, लड़के का स्वभाव कैसा है? रघुनाथ जी बोले, अरे जमींदार आदमी है, स्वभाव से तो अच्छा होगा। ज़्यादा मत सोचो, हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा रेखा के लिए। खूबसूरत भविष्य के झिलमिल लाल चूनर ओढ़े रेखा कैलाश की दुल्हन बन ससुराल आ गई। ससुराल आते रेखा के सपनों से सिंदूरी रंग उतरने शुरू हो गए। कैलाश का स्वभाव उम्मीद से के बिल्कुल भी विपरीत था। घर की जिम्मेदारी तो उठाए थे, लेकिन उसके बदले घर में एक आतंक बनाकर रखे हुए थे। एक बहन की शादी करवा चुके थे, एक बहन की शादी होना था। माँ की कोई कद्र नहीं करते, बात बात पर माँ को धमकी देते। अगर मेरे अनुसार सब नहीं चली तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। करा लेना बेटी की शादी, संभाल लेना पिताजी का व्यापार, वगैरह वगैरह। रेखा कैलाश का ऐसा व्यवहार देख दंग रह गई। कभी किसी बेटे को अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते नहीं देखी थी। जो इंसान अपनी माँ बाप का कद्र नहीं कर सकता, वो पत्नी की क्या कद्र करता। रेखा को बात बात पर जलील करना, गाली देना, मारना पीटना कैलाश की दिनचर्या में शामिल हो गया था। इसी बीच रेखा प्रेग्नेंट हो गई। बहुत मुश्किल से कैलाश माना रेखा को मैके आने के लिए। मैके आते ही रेखा माँ से लिपट कर खूब रोई। रोते रोते उसने कैलाश के करतूतों को बताया। पिता सिर पीट लिए। क्या सोचा था, क्या हो गया? जानकी जी रघुनाथ जी पर आरोप लगाते हुए बोली, मैं आपको कह रही थी पहले लड़के के व्यवहार पता कर लीजिए, लेकिन आप तो लड़के की संपत्ति देखकर पागल हो गए। अब किस काम की संपत्ति जब बेटी ही खुश नहीं। जानकी जी रोते हुए बोली। कलेजा तो रघुनाथ जी का भी फट रहा था। नाजों से पली बेटी के साथ जानवरों सा सलूक हो रहा था। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रेखा माँ बन गई। रश्मि के जन्म के समय भी कैलाश उसे देखने तक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पिता का प्यार जागने लगा। वो रेखा और रश्मि को वापस लेने आया। रघुनाथ जी और जानकी जी साफ मना कर दिए कि उसकी बेटी उस नरक में दोबारा नहीं जाएगी। हमें हमारी बेटी प्यारी है, हम उसे मरने वहाँ नहीं भेज सकते। फिर रेखा भी पढ़ी लिखी हुई है, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उस बार कैलाश को खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 महीने बाद फिर कैलाश रिश्ते के एक चाचा को भेजा रेखा और रश्मि को वापस लाने के लिए। रेखा अंदर से टूट चुकी थी। उसे फिर से पढ़ाई करना, नौकरी के लिए भाग दौड़ करना, रश्मि की जिम्मेदारी उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से मैके में भी थी, समाज में बातें भी बनने लगी थी। उससे छोटे 2 भाई बहन भी थे। उसके माता पिता पर उसकी भी जिम्मेदारी थी। रेखा फैसला लिया, कैलाश अच्छे पति भले ना बने, लेकिन शायद एक अच्छे पिता बन जाए। वहाँ की संपत्ति पर मेरी बेटी का हक है। वहाँ मेरा नहीं, लेकिन मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है। बहुत सोच समझ कर और
माता पिता को समझाकर वापस ससुराल आ गई। समय चक्र चलता रहा। कुछ दिनों तक कैलाश का व्यवहार के प्रति तो वैसा ही रहा, लेकिन रश्मि को बहुत प्यार करता था। रेखा को इसी से संतुष्टि थी। उम्र बढ़ने के साथ कैलाश थोड़ा शांत होने लगा। रेखा की पूरी दुनिया बस रश्मि में सिमट कर रह गई थी। देखते देखते रश्मि इंजीनियरिंग कर जॉब करने लगी। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तो रेखा सोच रही थी कि वह अपनी बेटी के लिए लड़के की संपत्ति या रंग रूप नहीं, बल्कि उसका स्वभाव व्यवहार उसकी पहली शर्त होगी। कल उसके पिता बिना स्वभाव विचार जाने संपत्ति देखकर उसकी शादी किए, जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर झेलना पड़ा। आज वही गलती वह अपनी बेटी का कल बर्बाद नहीं कर सकती। पत्नी की जिंदगी पति के साथ गुजरती है, उसकी संपत्ति के साथ नहीं। रेखा कैलाश जी से बोली। जब तक रश्मि खुद उस लड़के से मिलकर उसके स्वभाव जानकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक शादी की बात आगे नहीं बढ़ेगी। कैलाश जी भी रश्मि की भावी जिंदगी सुखमय हो यह सोचकर रेखा की शर्त से सहमत हो गए। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। संपत्ति, रुपया, पैसा जिंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे भी ज़रूरी है लड़के का स्वभाव। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।